आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच टुडे के खास कार्यक्रम। सुबह सवेरे में रूबरू हुए 1971 युद्ध के वीर हवलदार चतर सिंह गहलोत। विज्ञान के युग में आस्था की कुंजी। नीमच के अस्पताल में घटी रहस्यमय घटना से हर कोई हैरान। नीमच के रानी सती दादी धाम मंदिर में भव्य धार्मिक आयोजन। श्रद्धा और भक्ति से सरोवर हुआ बगाना धाम। भारत हर आपात स्थिति से निपटने को तैयार। शिवराज सिंह चौहान का भरोसा बढ़ाने वाला बयान। भारत पाक तनाव के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बढ़ाई सतर्कता। मध्य प्रदेश में अधिकारियों की छुट्टी रद्द। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नीमच टुडे का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे से। जब देश पर संकट आता है तो कुछ ऐसे सपूत होते हैं जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर मातृभूमि की रक्षा करते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में एक ऐसा ही नाम उभरा, हवलदार चतर सिंह गहलोत का, जो मध्य प्रदेश के नीमच जिले से थे। उनका सहज समर्पण और राष्ट्रभक्ति आज भी लोगों को प्रेरित करता है। जैसलमेर बॉर्डर पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले इस जाबाज योद्धा ने 13 दिनों तक मोर्चे पर डटे रहकर भारत की विजय की कहानी में एक सुनहरा अध्याय जोड़ा। आइए जानते हैं 1971 के युद्ध की उस वीर। तकनीकी और विज्ञान की प्रगति के इस दौर में भी भारत में आस्था, परंपरा और अंधविश्वास का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के नीमच स्थित चौड़ी अस्पताल में शनिवार को एक ऐसे ही रहस्यमय और चौंकाने वाली घटना घटी, जिसने वहां मौजूद हर शख्स को स्थापित कर दिया। नीमच के चौड़ी अस्पताल में शनिवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। 2 साल पहले जिस महिला की मौत इलाज के दौरान चौड़ी अस्पताल में हो गई थी, उसी की आत्मा को लेने के लिए उसके परिजन पूरे तामझाम के साथ अस्पताल पहुंच गए। परिजनों के साथ ढोल नगाड़े, तांत्रिक सामान और टोटके का पूरा इंतजाम था। अस्पताल के गेट पर उन्होंने पूजा शुरू की, मंत्र पढ़े और टोटकों से आत्मा को बुलाने की कोशिश करने लगे। परिजनों के साथ मौजूद कुछ लोग भाव में आकर हाथ में तलवार लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और थरथराने लगे। पूरा नजारा देख अस्पताल में मौजूद परिजन और स्टाफ के लोग दंग रह गए। करीब आधे घंटे तक चला यह तांत्रिक नजारा, जिसे देखने के लिए बाहर भीड़ लग गई। आधे घंटे से चले टोटके के बाद परिजन जोत को कांच की बोतल में रखकर तत्काल रवाना हो गए। उनका मानना है कि इससे आत्मा को शांति मिलेगी और घर में सुख शांति लौटेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत तकनीकी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या मरने के बाद भी आत्मा दूसरे के शरीर में आती है। खैर जो भी है, लेकिन नीमच के चौड़े अस्पताल में आत्मा लेने पहुंचे परिवार के लोगों ने सबको हैरान कर दिया। नीमच जिले के बगाना धाम स्थित श्री रानी सती दादी मंदिर में आज एक भव्य धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धा, भक्ति और संस्कृत भावनाओं का अद्वितीय मेल देखने को मिला। श्री रानी सती दादी मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस आयोजन ने क्षेत्रवासियों को एक आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया। जिले के बगाना धाम स्थित श्री रानी सती दादी मंदिर में शनिवार को एक भव्य धार्मिक आयोजन हुआ। श्री रानी सती दादी मंदिर ट्रस्ट बगाना नीमच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण रही कोलकाता की प्रसिद्ध भजन गायिका श्रीमती बाजुरिया, जिन्होंने मंगल पाठ और नृत्य नाटिका के माध्यम से भक्तों को भाव विभोर कर दिया और उनका भावपूर्ण गायन और मंच प्रस्तुति सभी के दिल को छू गई। इस अवसर पर मंदिर को आकर्षण और अलौकिक श्रृंगार से सजाया गया था। अखंड जोत, दादी का भव्य दरबार और 56 भोग भी विशेष व्यवस्था की गई थी। सिवाय अर्जुन के, और तुम तो जानते ही हो इस समय अर्जुन भी यहाँ नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बीच देशवासियों को आश्वस्त करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास दिलाया कि देश किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि खाद्य खनन भंडार से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक हर मोर्चे पर देश मजबूत और सजग है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है
उन्होंने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम पूरी तरह तैयार हैं और सक्षम हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देश में अन्न की कोई कमी नहीं है, चावल और अन्य अनाज के भंडार भरे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि सीमा पर हमारे जवान मुस्तैद और खेतों में किसान पूरी तरह ताकत से काम में जुटे हुए हैं। इस साल बम्पर फसल हुई और अगली फसल के लिए भी किसान पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास अन्न के भंडार इस समय भरे हुए हैं। अगर आप देखेंगे कि 24-25 में 23-24 में कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन देश में हुआ था 3,322.98 लाख मीट्रिक टन, इस बार हमारे किसानों ने उसको पहुंचा दिया है 3,474.42 लाख मीट्रिक टन। चावल की कोई कमी नहीं है। 1,378.25 के मुकाबले इस साल 1,464.02 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन हुआ है। गेहूं पिछले साल था 1132 लाख मीट्रिक टन, इस बार 1154 लाख मीट्रिक टन। ये तो अनुमान है, लेकिन इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है। विपरीत मौसम में भी किसान को भी बधाई, हमारे वैज्ञानिकों को भी बधाई। बढ़ते हुए तापमान में भी उत्पादन बढ़ाया है हमने। गेहूं चावल दोनों का उत्पादन 4 से 5% एक साल में बढ़ा है। दालों का उत्पादन भी भरपूर हुआ है, 242 लाख मीट्रिक टन से बढ़ के 250.97 लाख मीट्रिक टन। कुल तिलहन भी 296.69 लाख मीट्रिक टन से 428.98 लाख मीट्रिक टन। और फल सब्जी की भी चिंता नहीं है। कुल बागवानी फसलों का उत्पादन भी पिछले साल के 3,547 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 3,621 लाख मीट्रिक टन। आलू पिछले साल 570 लाख मीट्रिक टन था, इस बार 595 लाख मीट्रिक टन। प्याज 242 लाख मीट्रिक टन था, इस बार 288 लाख मीट्रिक टन। तो आलू हो, प्याज हो, सब्जियां हो, टमाटर भी 213 से 215 लाख मीट्रिक टन। और अभी खरीद की अगर आप बात करें, बफर जो स्टॉक हम रखते हैं, तो अगर आप देखेंगे धान की खरीद, ये पिछले 8 मई तक के आंकड़े, हमारे पास 539.88 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है, भंडार भरे। और गेहूं भी अब तक, गेहूं की खरीद जारी है, लेकिन अब तक हम 267.02 लाख मीट्रिक टन किसानों से खरीदा जा चुका है और खरीद जारी है। तो गेहूं के भंडार भी भरे, चावल के भंडार भी भरे, दालों का बफर स्टॉक हमारे पास है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और अगली फसल के लिए किसान तैयार है। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य भर में सतर्कता के निर्देश जारी कर दिए हैं।
भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य भर में सतर्कता के निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों की सभी छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। आदेश मिलते ही नीमच जिले में प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम खड़े कर दिए, जिससे आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरे मध्य प्रदेश में अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए और सभी की छुट्टियां भी निरस्त कर दी। सीएम के आदेश के तुरंत बाद नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और एसपी अंकित जायसवाल ने जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम शुरू कर दिए हैं। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों को आपदा प्रबंधन से जुड़ी मशीनरी, उपकरण और जरूरी संसाधनों की सूची बनाकर उन्हें हर वक्त तैयार रखने को कहा है। अस्पतालों में दवाओं और स्टाफ की उपलब्धता के साथ बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था और पब्लिक अनाउंस सिस्टम व एयर सायरन लगाने के निर्देश भी दिए गए। एसपी अंकित जायसवाल ने सुरक्षा को लेकर और सख्ती बरतते हुए शस्त्र लाइसेंस, विस्फोटक गोदामों, पेट्रोल पंप और होटल लॉज की गहन जांच के निर्देश दिए। साथ ही सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। अगर आपके घर में भी है बहन बेटियों की शादी तो आपको आना है नीमच आना है सावलिया फर्नीचर बर्तन इलेक्ट्रॉनिक पर। हम देंगे आपको बर्तन इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर जिसमें आपको डबल बेड, अलमीरा, गद्दा, सोफा, कंबल सेट आपको मिल जाएगा। डबल डोर फ्रिज, सिंगल डोर फ्रिज, हायर, LG, सैमसंग A to Z कंपनी में वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी, LED भी मिल जाएगी, फ्रिज भी मिल जाएगा, कूलर भी मिल जाएगा। और रही बात बर्तनों की तो बर्तन भी आपको A to Z हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो पूरी शादी का सामान खरीदना है आपको तो कहीं नहीं जाना, एक जगह एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलने वाला है। बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक A to Z। ऐसा नहीं कि बाजार में गए कहीं से आप ठेले में भर के फ्रिज ला रहे हो, कहीं ठेले में भर के बर्तन ला रहे हो, कहीं से बेड ला रहे हो, कहीं से अलमारी ला रहे हो, कहीं नहीं जाना है। सिर्फ एक ही जगह ना है, सावलिया फर्नीचर नीमच पर A to Z चीजें मिल जाएगी आपको। जो रेट हम देंगे, जो क्वालिटी हम देंगे वो पूरे आपको नीमच, मंदसौर, भीलवाड़ा क्या रतलाम तक भी आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो भैया जल्दी से जल्दी विजिट करें आप सावलिया फर्नीचर। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में रूबरू हुए 1971 युद्ध के वीर हवलदार चतर सिंह गहलोत। विज्ञान के युग में आस्था की कुंजी नीमच के अस्पताल में घटी रहस्यमय घटना से हर कोई हैरान। नीमच के रानी सती दादी धाम मंदिर में भव्य धार्मिक आयोजन, श्रद्धा और भक्ति से सरोवर हुआ बगाना धाम। भारत हर आपात स्थिति से निपटने को तैयार, शिवराज सिंह चौहान का भरोसा बढ़ाने वाला बयान। भारत पाक तनाव के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बढ़ाई सतर्कता, मध्य प्रदेश में अधिकारियों की छुट्टी रद्द। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।